राजस्थान में कांग्रेस अक्सर ये कहती है कि भाजपा गाय के नाम पर केवल राजनीति करती है, पर राजस्थान की भाजपा की सरकार का कहना है कि गायों की संख्या बढ़ाने के लिए वो योजना एक लेकर आई है जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रही है। क्या वो योजना है जिसके तहत गायों की संख्या बढ़ाने की कवायद है पर बैलों या नंदी की संख्या कम करने की कोशिश है? सर, क्या ये योजना है जिसके तहत आप गायों की संख्या बढ़ाने और बैलों की संख्या कम करने की कवायद में जुटे हुए हैं? क्या नाम है? निश्चित रूप से ये भारत सरकार की योजना है सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। और सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना में एक सीमन का डोज आता है और सीमन की डोज वैसे बाजार में 1000 रुपये के आसपास कीमत होगी, लेकिन भारत सरकार हमें राजस्थान सरकार को 265 रुपये में देती है और उसमें 75% सब्सिडी हम राजस्थान सरकार से देते हैं। तो पशुपालक के किसान के घर में वो 70 रुपये में पड़ता है और 70 रुपये में जो हम पशुपालकों को सुविधा दे करके वो गाय के एक डोज लगाएगा सीमन का, तो उससे 90% बछड़ियाँ पैदा होगी और 10% बछड़े पैदा होने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बछड़ियाँ पैदा होगी तो गायों की मात्रा संख्या बढ़ेगी और गाय तो हमारे पशुपालकों के और कई परिवारों को पालन पोषण करने का काम करती है और नंदियों की संख्या कम होगी। तो ये जो नंदी बेसहारा जो घूमते हैं आज खेती में, जैसे बेसहारा रोडों पे घूमते हैं या खेतों में किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होगी। साथ ही साथ में नंदी की उपयोगिता, जैसे पहले क्या किसान के खेत में काम आता था, बैलगाड़ी चलाने के लिए काम आता था, पहले रहट चलाने के लिए काम आता था, पहले हल चलाने के लिए काम आता था, लेकिन मशीनरी युग आ गया, नंदियों की उपयोगिता नहीं है। तो ये नंदियों की संख्या धीरे धीरे सरकार कम करने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही गायों की जो सड़कों पे जो गायें हैं उनकी हालत काफी खराब होती है, बेसहारा निराश्रय जो गायें घूमती हैं, उनके लिए कुछ सरकार नहीं कर रही है? नंदियों की उपयोगिता के लिए भी है ना, जैसे अभी सरकार ने एक योजना शुरू की है, बजट में घोषणा की है कि हम बैल से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपये की सब्सिडी देंगे, उनको अनुदान देंगे। तो निश्चित रूप से नंदियों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है। अब रही जैसे जो बेसहारा बैल घूमते हैं या बेसहारा नंदी घूमते हैं, बेसहारा गाय घूमती है, तो इसके कोई न कोई मालिक है भाई, किसी न किसी का कोई न कोई मालिक है, उन्होंने वहाँ छोड़ रखा है। वो उनकी लापरवाही है, लेकिन उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैसे सबको है ना, देश के हर नागरिक को, राजस्थान के हर नागरिक को गौमाता के प्रति समर्पित। जोराराम जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं गौपालन विभाग के, सरकार क्या कर रही है इस बाबत? क्या जो गौशालाएं हैं वो अपना काम ठीक से कर रही हैं? क्या आपने कहा कि कई गौशालाएं फर्जी अनुदान उठा रही थी, तो क्या कार्यवाही सरकार ने की है अभी तक आपके हिसाब से, और क्या है वो पूरा मामला? जो रोड पे बेसहारा घूमने वाले गौ माता और नंदी के लिए हमने कई जैसे योजना गौशाला खोलने की सलाह रखी है। पंचायत स्तर पर नई गौशाला खोलने की योजना है, पंचायत समिति स्तर पर नई गौशाला खोलने की योजना है, जिला स्तर पर नई गौशाला खोलने की योजना है। पहले जो संचालित गौशाला है उनमें विकास के लिए फंड देने की योजना है। इस तरह से ये हमारी योजना चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुले और ये बेसहारा नंदी और गायों का वहाँ सेवा और संरक्षण हो सके। इसी तरह से जैसे अनुदान हमारी सरकार जैसे 1200 करोड़ के आसपास जैसे इन गौशालाओं को अनुदान देती है, चारे पानी और सालाना 1200 करोड़ का अनुदान देती है, चारे पानी और पशुहार के लिए और इन निर्माण के कार्यों के लिए। तो इस तरह से हम गौशालाओं को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। उन गौशालाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके ये जो बेसहारा जो नंदी और गाय है उनकी सेवा उनको। फर्जी अनुदान का क्या मामला है सर, ये बताइए? फर्जी अनुदान वाला बीच में हमें शिकायत मिली थी कि जैसलमेर में ऐसी कोई गौशाला चल रही है जो फर्जी अनुदान उठा रही है। कैसे फर्जी अनुदान कैसे उठा? वहाँ चेकिंग करवाई तो कई गौशाला ऐसी मिली जिनमें हकीकत में जो गोवंशी नहीं थे और उन्होंने वहाँ जैसे आवेदन कर रखे थे, तो हमने उनको तुरंत 28 गौशाला को निलंबित कर दिया और 38 मुकदमे उनके विरुद्ध दायर हुए। एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया, एसीबी उनकी जांच कर। कैसे पता लगा कि वो फर्जी अनुदान उठा रहे थे? टीम अचानक औचक टीमें भेज करके उनका निरीक्षण किया तो वहाँ जैसलमेर की 28 गौशाला फर्जी मिली, तो उनके विरुद्ध पूरी कार्रवाई कर दी। एसीबी में मुकदमा दर्ज करा दिया और एसीबी उसमें जाँच कर रही है। जांच रिपोर्ट आते ही उसमें क्या कार्रवाई करनी है। जियो टैगिंग जो होती है वो गलत तरीके से टैगिंग की हुई थी क्या? नहीं, उसमें वहाँ जो मिली उसमें तो
वो गौशाला गोवंश उनके अंदर मिले ही नहीं। जो अचानक निरीक्षण हुआ उसमें गोवंश गौशाला में मिले ही नहीं। और कई जगह ऐसी भी शिकायतें आती है, जैसे गोवंशों की संख्या है ना वो फर्जी लिखाई जाती है, तो उनके लिए भी हमने अभी नई टेक्नोलॉजी से एक ऐप खोल रखा है और उन ऐप के माध्यम से जो हमारे द्वारा दिए, विभाग के द्वारा दिए हुए टैग है वो उन ऐप में आ जाएंगे और इतनी संख्या है वो काउंट होगी। दूसरी संख्या है ना, दूसरे गलत टैग लगाए होंगे तो वो ऐप में नहीं आएंगे, इसलिए वो संख्या नहीं गिनी जाएगी। इस तरह से हमने इसका है ना एक पारदर्शी तरीका निकाला है जिससे उसका सरकारी धन का गलत दुरुपयोग नहीं हो। कांग्रेस अक्सर कहती है सर कि भाजपा जो है वो गायों के नाम पे वोटों के लिए राजनीति करती है, आपका क्या कहना है? गाय हमारी माता है और गाय की सेवा और संरक्षण करना सबका काम है। इसमें गाय के मामले में राजनीति करने की जरूरत भी नहीं है। उनको भी सेवा करनी है, हमको भी सेवा करनी है और सेवा के भाव से लेकर चलेंगे तो ये हमारी गोवंश बचेगी। गाय निश्चित रूप से गाय के लिए हम समर्पित लोग हैं और गाय को और कैसे सेवा करें, उनका संरक्षण कैसे करें, इस दिशा में हमारी सरकार। गायों के नाम पर अक्सर राजनीति होती है, पर जरूरत यह है कि सड़कों पर जो हजारों की संख्या में कई जगहों पर बेसहारा निराश्रय गायें घूमती हैं, उनकी तरफ सरकार जो है, प्रशासन जो है वो जितना ध्यान देना चाहिए उतना दे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।